सभी प्लेयर्स अपने अपने घर वापस आ जाते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया में उनकी हालत पहले जैसी ही खराब होती है। अगले दिन सियोंग पुलिस स्टेशन जाता है और उन्हें पूरी सच्चाई बताता है, लेकिन पुलिस उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। वे उसे पागल समझते हैं। सियोंग उस कार्ड को दिखाता है जो उसे दिया गया था, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि उस कार्ड पर दिया गया नंबर अब गलत निकलता है। सियोंग घर लौटता है, लेकिन उसकी मां घर पर नहीं होती। दूसरी तरफ सैंग वू सियोंग की मां से छुपकर मिल रहा होता है। तभी सियोंग वहां पहुंच जाता है। सैंग वू सियोंग को बताता है कि वो बहुत बड़े कर्ज में डूब चुका है। उसने क्लाइंट्स के पैसे स्टॉक मार्केट में लगा दिए थे, लेकिन सारा पैसा डूब गया। अब वो करीब 6 बिलियन के कर्ज में है। इसी बीच सियोंग को हॉस्पिटल से कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि उसकी मां का पैर बहुत खराब हो चुका है। डायबिटीज की वजह से घाव और भी बढ़ गया है। डॉक्टर कहता है कि अगर उसकी मां को बचाना है तो उसका पैर काटना पड़ेगा, लेकिन इस ऑपरेशन के लिए बहुत पैसे चाहिए। सियोंग के पास पैसे नहीं होते। वो अपनी एक्स वाइफ के पास जाता है पैसे मांगने के लिए। उसकी वाइफ उसे पैसे देने से मना कर देती है। उसका हस्बैंड सियोंग को कुछ पैसे देने की कोशिश करता है और कहता है कि वो उसके परिवार से दूर रहे। सियोंग गुस्से में आकर उससे लड़ने लगता है। तभी उसकी बेटी वहां आ जाती है। दूसरी तरफ सैंग वू अपने बॉस के पास पैसे मांगने जाता है, लेकिन उसका बॉस मना कर देता है। दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। लड़ाई के दौरान उसके बॉस का हाथ मशीन में फंस जाता है। मौका पाकर सैंग वू पैसे लेकर वहां से भाग जाता है। घर जाकर वो अपनी मां से कहता है कि वो तुरंत कहीं दूर चली जाए। इधर सायब्यूक एक एजेंट से मिलती है। वो अपनी मां को नॉर्थ से साउथ लाना चाहती है, जिसके लिए उसे पैसों की जरूरत है। उसका एक छोटा भाई भी है और उसने वादा किया है कि वो अपनी मां को वापस लाएगी। दूसरी तरफ एक पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है जिसका भाई कई दिनों से लापता है। वो ऑफिसर अपने भाई के घर जाता है और वहां उसे एक कार्ड मिलता है, वही कार्ड जो सियोंग के पास था। वो सियोंग के पास जाता है और उससे इस कार्ड के बारे में पूछता है, लेकिन सियोंग कुछ भी बताने से मना कर देता है। जब सियोंग घर लौटता है तो उसे फिर से वही कार्ड मिल जाता है। अब सियोंग फैसला करता है कि वो दोबारा गेम में जाएगा। सभी प्लेयर्स को फिर से इकट्ठा किया जाता है और उन्हें एक शिप के पास ले जाया जाता है। वही पुलिस ऑफिसर भी उनका पीछा करता हुआ वहां पहुंच जाता है। वो एक गार्ड को मारकर उसकी जगह ले लेता है। सभी प्लेयर्स को फिर से उसी आइलैंड फैसिलिटी में लाया जाता है। इस बार सभी प्लेयर्स जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी वे पैसे के लिए वापस आए हैं। रात में सायब्यूक और उसकी एक फीमेल फ्रेंड वॉशरूम जाने के बहाने गार्ड से बचकर फैसिलिटी एक्सप्लोर करती हैं। सायब्यूक देखती है कि गार्ड्स बड़े बर्तनों में कुछ पका रहे हैं। वो वापस आकर अपनी दोस्त को सब बताती है, लेकिन सैंग वू उनकी बातें सुन लेता है। इसके बाद सभी प्लेयर्स को अगले गेम के लिए ले जाया जाता है। उनके सामने 4 शेप्स होते हैं, सर्कल, ट्रायंगल, स्टार और अम्ब्रेला। सभी प्लेयर्स को इनमें से एक शेप चुनना होता है। सैंग वू को अंदाजा हो जाता है कि गेम क्या होगा, लेकिन वो सियोंग को कुछ नहीं बताता। सियोंग अम्ब्रेला शेप चुन लेता है, जो सबसे मुश्किल होता है। उन्हें एक हनीकॉम्ब चीनी की मिठाई दी जाती है, जिसमें शेप बना होता है। उनका काम होता है कि बिना तोड़े उस शेप को बाहर निकालना। अगर शेप टूट जाता है तो प्लेयर एलिमिनेट हो जाएगा। सैंग वू आसानी से अपना शेप निकाल लेता है। सियोंग बहुत डर जाता है क्योंकि उसका शेप बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो एक ट्रिक लगाता है। वो हनीकॉम्ब को चाटकर धीरे धीरे शेप निकाल लेता है और गेम जीत जाता है। गेम खत्म होने के बाद कई प्लेयर्स एलिमिनेट हो जाते हैं। अब प्लेयर्स की संख्या और कम हो जाती है। रात में खाने को लेकर प्लेयर्स के बीच झगड़ा होता है। जैंग एक प्लेयर को मार देता है। अब यहाँ एक डॉक्टर प्लेयर दिखाया जाता है जो गार्ड्स के साथ मिलकर डेड बॉडीज के ऑर्गन्स निकालता है और उन्हें बेचता है। गार्ड्स जानबूझकर प्लेयर्स को कम खाना देते हैं ताकि वे आपस में लड़ें और कमजोर लोग मर जाएं। रात में लाइट्स बंद होने के बाद जैंग और उसकी टीम बाकी प्लेयर्स पर हमला कर देते हैं। कई प्लेयर्स मारे जाते हैं। सियोंग और उसके दोस्त मिलकर सायब्यूक को बचाते हैं। गार्ड्स आकर फाइट को रोकते हैं। अब प्लेयर्स की संख्या और कम हो जाती है। अगले गेम के लिए सभी प्लेयर्स को 10-10 लोगों की टीम बनाने के लिए कहा जाता है। जैंग अपनी टीम में सिर्फ स्ट्रॉन्ग पुरुषों को रखता है। सैंग वू भी अपनी टीम बनाता है और उसमें सायब्यूक की फ्रेंड को शामिल कर लेता है। अब अगला गेम होता है टग ऑफ वॉर। इस गेम में दोनों टीम्स को रस्सी खींचनी होती है। जो टीम हारती है वो नीचे गिरकर मर जाती है। जैंग की टीम आसानी से जीत जाती है। अब सियोंग की टीम की बारी आती है। प्लेयर नंबर 1 बूढ़ा आदमी उन्हें एक स्ट्रैटेजी बताता है कि कैसे जीतना है। वे पहले पीछे झुकते हैं, फिर सही समय पर खींचते हैं। काफी स्ट्रगल के बाद वे गेम जीत जाते हैं। पार्ट 2 खत्म।
अगर आपको पार्ट 3 देखना है तो अभी कमेंट करें पार्ट 3।